परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे विसेंट डी पॉल के जीवन के बारे में। जन्म 24 अप्रैल 1581, मृत्यु 27 सितंबर 1660, मूल स्थान पोई, फ्रांस, दर्शन फ्रांस। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। विसेंट डी पॉल उन मिशनरियों में से एक थे जिन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन के माध्यम से सुसमाचार का प्रदर्शन करके मानव जाति पर गहरा प्रभाव डाला। फ्रांस के पोई में एक किसान परिवार में जन्मे विसेंट की शिक्षा डेक्स के फ्रांसिस्कन संस्थान में हुई। प्रसिद्धि और धन की खोज में उन्होंने पादरी बनना चाहा और उम्मीद की कि यह उनके परिवार की किस्मत को बदल देगा। उन्होंने टुलूस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और 19 वर्ष की आयु में एक पादरी के रूप में नियुक्त हुए। पादरी बनने के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय कुलीन वर्ग के सदस्यों के साथ ही बिताया। हालांकि विसेंट का जीवन तब बदल गया जब समुद्री डाकुओं ने उन्हें पकड़कर अफ्रीका में एक गुलाम के रूप में बेच दिया। वहां उन्होंने परम गरीबी का अनुभव किया। तब उन्होंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि अगर वह इस गुलामी से बच निकले तो वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर गरीबों की सेवा करेंगे। आखिरकार विसेंट अफ्रीका से बचकर निकलकर फ्रांस पहुंचे और अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरे। उन्होंने गरीबों को सुसमाचार प्रचार अपना सेविकाई का केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने पेरिस में जाकर हजारों गरीबों की सहायता की और एक निश्चित मृत्यु की स्थिति से हजारों बच्चों को बचाया। चूँकि आध्यात्मिक गरीबी भी लोगों के बीच कम गंभीर नहीं थी, इसलिए विसेंट ने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना और मिशनों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने कुछ समय के लिए पादरी के रूप में सेवकाई की और फिर कैदी गुलामों के लिए एक पादरी बन गए। उनके अनुसार सुसमाचार प्रचार बातों तक सीमित नहीं होना है, लेकिन कर्मों में दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने कांग्रेगेशन ऑफ मिशन के नाम से एक धार्मिक समूह शुरू किया जो मुख्य रूप से भूखों को भोजन देने का काम किया और साथ ही उन्हें मसीह के बारे में सिखाया। विसेंट विशेष रूप से पादरियों और प्रभु के दासों के बीच बढ़ती ढिलाई और अज्ञानता को लेकर चिंतित थे। इसलिए उत्साह से चर्च के भावी आध्यात्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कई सेमिनार आयोजित किए। उन्होंने धर्मार्थ प्रयासों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इसके कारण डॉटर्स ऑफ चैरिटी संस्था का निर्माण भी हुआ। प्रिय, क्या आप परमेश्वर की सेवा के लिए प्रसिद्धि और धन का पीछा छोड़ने के लिए तैयार हैं? प्रभु मुझे दूसरों की संतुष्टि में आनंद खोजने में मदद करे। आमीन। परम पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।